दो बहुत अच्छे दोस्त आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। दोनों के माँ बाप का सपना था कि बेटा एक दिन इंजीनियर बनेगा और देश की सेवा करेगा। लेकिन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त जो अभिनव रहता है और एक का नाम आर्यन रहता है। अभिनव एक दिन आर्यन की जब गर्लफ्रेंड से मिलता है तो वह उस पर फिदा हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड अभिनव को काफी पसंद आती है। अब वह आर्यन के फोन से कुछ फोटोज वीडियोस लेता है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को भेजने लगता है। और जब गर्लफ्रेंड अपने फोन पर अपने ही कुछ आपत्तिजनक फोटोज वीडियोस देखती है तो फिर वो हैरान रह जाती है। उसके बाद लड़की अभिनव से फोन पर बातें भी करने लगती है। लेकिन यह बात करना एक दिन बहुत बड़ा काल बन जाता है। यानी कि एक ऐसी घटना घटती है कि जिसके बारे में कभी अभिनव ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो साथियों नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक नई घटना के साथ, एक ऐसी दर्दनाक घटना के साथ जिसके बारे में आपको सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। दरअसल साथियों मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़का अभिनव अपने दोस्त आर्यन के साथ सुबह स्कूटी से कोचिंग के लिए जाता है। दरअसल दोनों आईआईटी की कोचिंग कर रहे थे। अभिनव जो कि 11वीं क्लास का छात्र रहता है और आर्यन 12वीं क्लास का छात्र रहता है। दोनों आईआईटी कोचिंग के दौरान दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब कोचिंग के लिए जाता है लेकिन शाम हो जाती है। करीब जो लड़का अभिनव घर पर 2 बजे आता था वह 4 बज जाते हैं लेकिन घर नहीं लौटता है। अब 28 दिसंबर साल 2024 की यह घटना है। शाम हो जाती है। जब अभिनव घर नहीं आता है तो उसके घर वाले काफी परेशान होते हैं। जब फोन करते हैं तो अभिनव का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब स्विच ऑफ फोन आ रहा था तो अभिनव का पिता काफी डर जाते हैं। माँ भी डर जाती है कि आखिर बेटे का कुछ पता नहीं है, कहाँ चला गया। अब घर वाले फोन करते हैं उसके दोस्त आर्यन पर तो उसका भी फोन बंद आ रहा था। अब इधर घर वाले काफी परेशान होते हैं तो अब उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं। आर्यन के घर भी जाते हैं, आर्यन से भी बातचीत होती है तो आर्यन घर पर आराम से था। आर्यन से पूछताछ होती है तो आर्यन बताता है कि वह अभिनव को बेगमपुरा पुल पर छोड़ दिया था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं है, उससे उसकी बात नहीं हुई। अब इधर रात हो जाती है लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब घर वाले अपने इकलौते लड़के के बारे में काफी परेशान थे। अभिनव अपने घर का इकलौता लड़का रहता है, लाडला बेटा रहता है। अब इधर घर वाले काफी परेशान होते हैं जब कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी पुलिस को बताया जाता है कि अभिनव सुबह कोचिंग के लिए अपने दोस्त के साथ आर्यन के साथ गया हुआ था लेकिन शाम तक वह घर नहीं लौटा। अब पुलिस आर्यन के पास जाती है, आर्यन को अपने पास बैठाती है और जब पूछताछ करती है तो आर्यन इधर उधर की बातें करता। बार बार आर्यन यही कहता कि वह उसने उसको बेगमपुरा पुल पर छोड़कर वहां से घर आ गया। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं है, उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता है। अब इधर पुलिस काफी परेशान होती है, सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है तो पता चलता है कि एक शॉपिंग मॉल के पास दोनों 3:30 बजे यानी कि 3:40 के आसपास दोनों दिखाई देते हैं सीसीटीवी फुटेज में। अब पुलिस जब आर्यन से पूछती है तो आर्यन कहता है कि उसने अभिनव को 2 बजे के आसपास पुल पर छोड़ा था। अब पुलिस की बातों में और आर्यन की बातों में और जो सीसीटीवी फुटेज थी तीनों में फर्क नजर आ रहा था। वह पुलिस को 2 बजे बता रहा था और फिर अलग अलग बातें कर रहा था, अपने बयान बदल रहा था। इधर पुलिस को शक हो जाता है। अब पुलिस उसे लेकर अपने पास जाती है थाने में और थाने में बिठाकर जब उससे पूछताछ करती है तो अभिनव टूट जाता है और एक ऐसी हकीकत आर्यन टूट जाता है और अभिनव के बारे में एक ऐसी हकीकत बताता है जिसको सुनकर उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल साथियों जो
आर्यन रहता है। आर्यन बागपत का रहने वाला होता है। आर्यन के जो पिताजी रहते हैं वो पूर्व सैन्यकर्मी रहते हैं। 3 महीने पहले ही रिटायर्ड होकर घर लौटे थे देश की सेवा करने के बाद। अब इधर इनका बेटा 12वीं क्लास में रहता है। मेरठ में ही पढ़ाई कर रहा था। पूरा परिवार मेरठ में ही रहता था। अब इधर आर्यन के पिता अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इधर आर्यन भी इंजीनियर बनना चाहता था। इसीलिए वह 12वीं में पढ़ाई करते ही अभी क्लास चल ही रही थी। 12वीं कंप्लीट भी नहीं हुआ था। इस साल यानी कि साल 2025 में उसका 12वीं का एग्ज़ाम था। अब आर्यन 12वीं पास करने के बाद आईआईटी करना चाहता था। इधर उसके पिताजी उसको उसकी आर्यन की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेज देते हैं और एक अच्छी सी कोचिंग में उसका दाखिला करा देते हैं। दाखिले के बाद अब आर्यन शहर में रहने लगता रूम लेकर के, और आर्यन भी नाबालिग रहता है। मात्र 16 साल की उम्र रहती है और 16 साल की उम्र में आर्यन आईआईटी की तैयारी करने लगता है। और वहीं पर मुलाकात होती है अभिनव से, जो कि उसी शहर में अलग स्कूल में 11वीं का छात्र रहता है। 11वीं की पढ़ाई कर रहा था और वह भी आईआईटी की तैयारी कर रहा था। अब धीरे धीरे दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। इधर अभिनव के पास स्कूटी रहती है। वह रोजाना स्कूटी से जाता था, आर्यन को लेता था और फिर क्लास करने के लिए अपने कोचिंग क्लासेस जाता था। इधर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। अब दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों आपस की जो भी बात होती थी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। रूम में जाकर बैठकर पढ़ाई भी करते थे, बातें भी करते थे। लेकिन जो अभिनव था, अभिनव अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अभिनव के पिताजी का सपना था कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा और बनकर देश की सेवा करेगा। इसलिए वो अच्छा खासा पैसा अपने इकलौते लड़के पर खर्च करते थे। इधर अभिनव पैसे घर से लेता था और अपने दोस्त के साथ पार्टी वगैरह करता था, कोचिंग क्लासेस करता था, पढ़ाई करता था, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इधर आर्यन एक दिन अभिनव से कहता है कि अभिनव, मेरी एक दोस्त भी है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ और बहुत खूबसूरत है। चलो आज मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। एक दिन आर्यन अभिनव को लेकर एक रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है। नाबालिग गर्लफ्रेंड, बेहद खूबसूरत। अब उस अपने गर्लफ्रेंड को बुलाकर परिचय कराता है अभिनव से। अब अभिनव भी उससे बातचीत करता है, उसकी भी उससे दोस्ती हो जाती है और फिर तीनों एक दूसरे से बातें करते। फ़ोन पर भी अभिनव उसकी गर्लफ्रेंड से बातें करता था, वीडियो कॉल पर भी बातें करता था। काफ़ी गहरी दोस्ती थी। अब दोस्त की गर्लफ्रेंड जो थी, अब दोस्त की गर्लफ्रेंड अभिनव की भी दोस्त बन जाती है। इधर आर्यन बेहद प्यार करता था अपनी प्रेमिका को, अपनी गर्लफ्रेंड को, और इधर उसकी गर्लफ्रेंड भी आर्यन को बेहद प्यार करती थी। दोनों का प्यार काफ़ी परवान चढ़कर बोल रहा था, सर चढ़कर बोल रहा था। आर्यन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कमरा भी शेयर करता था, अपने रूम पर भी बुलाता था और खुद उसे लेकर रेस्टोरेंट वगैरह भी जाता था, पार्टी वगैरह भी करता था। और इसी दौरान आर्यन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कई फोटोज़, वीडियोज़ बनाता है और जैसे एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब वह दोनों प्रेमी प्रेमिका, आर्यन और उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड, दोनों एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। अब इधर एक दिन अभिनव उसकी दोस्त से फिर मिलता है, बातें करता है, तो उसकी आवाज़ अभिनव को काफ़ी अच्छी लगने लगती है। अब वह उससे मोहब्बत करने लगता है, चाहने लगता है। अब चाहत इस कदर बढ़ जाती है कि अभिनव चाहता कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। उसकी खूबसूरती पर मर मिटता है। अब साथियों, जब उस पर वह फिदा हो जाता है। इधर आर्यन की गर्लफ्रेंड को कुछ भी पता नहीं था। वह दोस्त की हैसियत से बातें करती थी। आर्यन दोस्त की हैसियत से अपने दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने के लिए कभी रोकता भी नहीं था। वो काफ़ी विश्वास करता था। इधर अभिनव का प्यार सर चढ़कर बोलने लगता है, एक तरफा प्यार करने लगता है। अब वह बातचीत करता था, लेकिन आर्यन की जो गर्लफ्रेंड थी कभी उसे बॉयफ्रेंड के रूप में पसंद ही नहीं करती थी। वह सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी और बातें करती थी। इधर अभिनव एक दिन आर्यन के
फ़ोन से कुछ उसकी गर्लफ्रेंड की आपत्तिजनक फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालता है और निकाल कर अपने फ़ोन में सेंड कर देता है और फिर उसे डिलीट कर देता है। इधर अपने फ़ोन में सेव कर लेता है और फिर एक दिन जब वो उसकी दोस्त से गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है, तुम चाहो तो देख सकती हो। अब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ऐसी कौन सी फ़ोटोज़ वीडियोज़ है जो मैंने नहीं देखी है। इधर अभिनव को कई ऐसी अश्लील वीडियोज़ फ़ोटोज़ थी जिसे देखने की उसे आदत थी। अब वो कुछ वीडियोज़ फ़ोटोज़ अपनी दोस्त पर, यानी कि आर्यन की गर्लफ्रेंड पर, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड पर सेंड करता है और जैसे ही आर्यन की गर्लफ्रेंड वो फ़ोटोज़ वीडियोज़, प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखती है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि यह फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो सिर्फ़ आर्यन के पास थी, इसके पास कैसे आई? आर्यन ने कभी शेयर करने की बात भी नहीं की। आर्यन तो मुझसे काफ़ी मोहब्बत करता है, काफ़ी विश्वास था मुझ पर उसने। आज तो आर्यन ने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरी इस तरह की फ़ोटोज़, वीडियोज़ अपने दोस्त को शेयर कर दिया है। अब वो फ़ोन करती है आर्यन को और आर्यन से कहती है कि देखो, तुम्हारे दोस्त ने मुझे कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ भेजा है जो प्राइवेट है। तुमने मेरी फ़ोटोज़, वीडियोज़ भेजकर तुमने मेरा मज़ाक उड़ाया है, मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ और तुम इस तरह की हरकत करोगे। अब आर्यन कहता है कौन सी फ़ोटोज़, वीडियोज़ है, मुझे सेंड करो। और जैसे ही वो फ़ोटोज़, वीडियोज़ सेंड करती है तो आर्यन हैरान रह जाता है कि यह फ़ोटोज़, वीडियोज़ तो सिर्फ मेरे पास था, ये अभिनव के पास कहाँ से आया? अब वह माफ़ी वगैरह मांगता है अपनी गर्लफ्रेंड से और कहता है कि घबराओ नहीं, मैं इस हालात को मैं काबू कर लूँगा और मैं अभिनव को मनाने की कोशिश करूँगा। अब अभिनव से अगले दिन मिलता है और कहता है कि अभिनव, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे फ़ोन से फ़ोटोज़, वीडियोज़ मेरी प्रेमिका के चुराए और फिर उसे तुमने सेंड कर दिया। तुम मुझसे बातें करते हो, वीडियो कॉल भी करते हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ये तुमने क्या किया? अब इधर अभिनव इधर-उधर की बातें करता है, हँसी-मज़ाक की बातें करता है, उसे टाल देता है। अगले दिन अभिनव फिर उसकी प्रेमिका को फ़ोन करता है और फ़ोन कर प्यारी-प्यारी बातें करता है और अपने प्यार का इज़हार करता है और प्रेम जाल में फँसाने की कोशिश करता है। उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ अपने पास रखकर तो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि देखो, ये जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं, मैं कहीं भी शेयर कर सकता हूँ, सोशल मीडिया पर भी डाल सकता हूँ, तुम्हारे घर वालों को भी सेंड कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। अब फिर आर्यन की जो गर्लफ्रेंड रहती है, आर्यन को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो, तुम्हारा फ्रेंड मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ हम सेंड कर देंगे। अब आर्यन काफ़ी डरने लगता है। आर्यन को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरी प्रेमिका से बातें करता है और फ़ोटोज़, वीडियोज़ उसके पास हैं, तो कहीं ब्लैकमेल कर वह मेरी प्रेमिका को मुझसे दूर ना कर दे, कहीं खुद अपने प्रेम जाल में ना फँसा ले, कहीं उसकी प्रेमिका ब्लैकमेलिंग के चक्कर में फँसकर, अपनी वीडियोज़, फ़ोटोज़ के चक्कर में फँसकर मुझे ना भूल जाए। अब उसका जो प्यार था, वह उसके लिए भगवान बन चुका था। अब उसे अपनी प्रेमिका से वो इतना प्यार करता था कि उसे लगता कि अब उसकी प्रेमिका काफ़ी परेशान है और वह उसे अब छोड़ देगी। अब आर्यन से और आर्यन की प्रेमिका से अक्सर कर नोक-झोंक होने लगती है। इधर फिर अपने दोस्त को समझाता है, लेकिन अभिनव मानने को तैयार नहीं था। अब अभिनव मानने को तैयार नहीं रहता है, तो फिर अगले दिन, यानी कि 28 तारीख को, 28 दिसंबर को, आर्यन अपने घर वालों से बताता है कि वह कोचिंग के लिए जा रहा है और घर से कोचिंग के लिए निकलता है और अभिनव को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो? जल्द से जल्द एक जगह लगती है गढ़ रोड के पास आ जाओ, आज मैं तुम्हें दावत दूँगा। इसके बाद आर्यन पहुँचता है एक मोबाइल शॉप पर। वहाँ जाने के बाद अपने मोबाइल को 8,000 में बेच देता है। 8,000 में बेचने के बाद कुछ पैसे इकट्ठा करता है, दावत का सामान इकट्ठा करता है और फिर एक हथौड़ा खरीदता है। हथौड़ा खरीदता है और अपने बैग में रख लेता है और फिर अभिनव को बुलाता है। अब उस जगह अभिनव आता है स्कूटी से और फिर उस अभिनव की स्कूटी से दोनों बैठकर जाते हैं गढ़ रोड के पास। एक एक ट्यूबवेल रहता है। ट्यूबवेल के पास, यानी कि गढ़ रोड के पास काली नदी भी रहती है, वहाँ पर एक ट्यूबवेल भी रहता है। वो उसे लेकर
सुनसान जगह पर काली नदी जाता है और कहता है कि आज जमकर पार्टी करेंगे, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अब उसके अंदर जो आग जल रही थी, धधक रही थी आर्यन के अंदर अपनी प्रेमिका को लेकर, उसे डर था कि कहीं उसकी प्रेमिका को अभिनव अपना न बना ले, दूर न कर दे। अब इस बात पर वह अभिनव को मनाने की कोशिश करता है, बातचीत करता है और कहता है कि भाई आखिरी बार कह रहा हूं, तुम मान जाओ, मेरी प्रेमिका को तुम छोड़ दो और भूल जाओ। जो फोटोज वीडियोज है यार उसे डिलीट कर दो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो। अब इधर दोनों के बीच बातचीत होती है, बहुत सारी बातें होती हैं कि तुम दोस्त के लिए गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकते हो, तुम मुझसे बढ़कर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इधर अभिनव मानने को तैयार नहीं होता है, कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही होगा। लेकिन फिर जब बात आगे बढ़ती है तो अभिनव मानने को तैयार नहीं होता है, फोटोज वीडियोज डिलीट नहीं करता है। अब दोनों के बीच बातचीत बहसबाजी होने लगती है और इसी बीच मौका पाकर आर्यन अब गुस्से में लाल होकर के बैग से हथौड़ा निकालता है और फिर साथियों सुनसान जगह पर काली नदी के पास उसके सर पर जोरदार प्रहार करता है। एक नहीं सैकड़ों बार प्रहार करता है, जिससे उसे संभलने का मौका नहीं मिलता है और घर का इकलौता लाडला बेटा अभिनव, जो उसकी दोस्त पर फिदा था, गर्लफ्रेंड पर फिदा था, उसकी वह हत्या कर देता है। साथियों जैसे ही यह खबर जब पुलिस को मिलती है कि आर्यन के साथ अभिनव गया हुआ था, आर्यन अपना जुर्म कबूल करता है। आर्यन को लेकर पुलिस जब उसके बताए हुए निशानदेही पर पहुंचती है, उस जगह पर पहुंचती है, तो पुलिस उसकी बॉडी को जब देखती है तो वह सन्न रह जाती है। साथियों जो उसकी बॉडी थी काफी बुरी स्थिति में थी। अब पुलिस उसकी बॉडी को लेकर मोर्चरी में रखवा देती है। मोर्चरी में रखवाने के बाद साथियों उसके घर वालों को फोन करती है। आर्यन अभिनव के घर वालों को फोन करती है और कहती है कि आपके बेटे की बॉडी मिल गई है, वो पोस्टमार्टम ऑफिस के मोर्चरी में है। अब इधर घर वाले काफी पुलिस वालों से नाराज होते हैं कि जब बॉडी मिली थी तो पुलिस वाले फोन क्यों नहीं किए। अब पुलिस वालों की जो कार्रवाई थी उस पर घर वाले अभिनव के घर वाले काफी नाराज होते हैं और फिर पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। और जब मोर्चरी में पुलिस लेकर जाती है और जब बॉडी को दिखाया जाता है तो बॉडी पहचान में ही नहीं आ रही थी। बुरी तरह से आंखें, सर और दांत का पता ही नहीं चल रहा था। एक नहीं बल्कि अनेकों प्रहार किए थे गुस्से में। उसका चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, देखने वालों की रूह तक कांप जा रही थी। साथियों बॉडी का पोस्टमार्टम होता है किसी तरह से। पुलिस पर भी अनेकों सवाल खड़े होते हैं, परिवार अभिनव का खड़ा करता है उसकी कार्यवाही पर, और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम कराकर घर वालों को सौंप दिया जाता है। और इधर आर्यन को गिरफ्तार कर पुलिस कोर्ट में पेश करती है और फिर उसके बाद उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और जब पुलिस आर्यन से पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें डर नहीं था कि तुम पुलिस के पास जाओगे, तो आर्यन कहता है कि साहब मैं अपनी प्रेमिका से बेहद प्यार करता हूं और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। मैं एक नहीं बल्कि कई जान ले सकता हूं और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अभिनव ने मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे दूर करने की कोशिश की और मेरे दोस्ती का उसने मजाक उड़ाया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है और मैंने जो किया वो सही किया। तो साथियों ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। तो साथियों कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आर्यन ने जो किया वो सही है या फिर गलत। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, जवाब आपको देना है। साथियों चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है नगेंद्र चौहान है, फैजल खान भाई हैं, शाहिल खान भाई हैं, सतीश गुप्ता है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, सोहन लाल शेटिया ब्यौरा राजस्थान से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं और प्यारा प्यारा कमेंट भी करते हैं। सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी को सुनते हैं। प्रिंस सिंह हैं, यह उत्तर प्रदेश मऊ से हमारी कहानी को सुनते हैं और कहते हैं मैं आपका रेगुलर श्रोता हूं। और एक और दोस्त हैं
रमेश ये कहते हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। मित्र, अगर आप कमेंट करेंगे और अपना नाम और अपना एड्रेस जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी मैं आपका नाम ले पाऊंगा। वैसे मुझे क्या पता चलेगा कि कितने साथी और आप खुद कमेंट किए हैं या नहीं। तो साथियों, कमेंट करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना राय दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।